नमस्ते कोड वॉरियर्स, स्वागत है आपका कोड इनिंग्स चैनल पे, जहां हर स्टूडेंट अपने कोड की एक चैंपियन इनिंग्स खेलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बैटिंग करने वाले हैं एक नए टूल के साथ में, दैट इज फायरबेस स्टूडियो। जी हाँ, ये वही प्रोजेक्ट IDX है दैट वाज पावर्ड बाय गूगल एंड नाउ फॉर्मली नोन एज फायरबेस स्टूडियो। सोचो, एक ही जगह पे चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोड एडिटर जैसे कि VS कोड, एंड्रॉइड स्टूडियो, बैकएंड एज अ सर्विस टूल्स जैसे कि फायरबेस एंड क्लाउड फंक्शनलिटीज सब आपको एक जगह पे मिल जाए, है ना? अमेजिंग, क्रेजी, डेफिनेटली दिस इज व्हाट योर फायरबेस स्टूडियो इज। और सबसे एक्साइटिंग बात कि हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट एक ऐप बनाने वाले हैं विदाउट कोडिंग, है ना? अमेजिंग। बट द नेक्स्ट थिंग एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो टूल है इट इज AI पावर्ड। फायरबेस स्टूडियो हैज देयर ओन एमुलेटर्स। आप रियल डिवाइस पे तो रन कर ही सकते हैं, लेकिन इट हैज ओन डिवाइसेस विच यू कैन कनेक्ट ऑनलाइन एंड उस पर अपने ऐप को डिप्लॉय करके चेक करके देख सकते हो। साथ ही क्योंकि ये फायरबेस स्टूडियो है तो फायरबेस एक बैकएंड एज अ सर्विस है पावर्ड बाय गूगल, उसकी सारी फंक्शनैलिटी इन वन टैप आपको इंटीग्रेटेड मिलेगी इन फायरबेस स्टूडियो। तो ऑनलाइन डायनामिक एप्लीकेशंस को बनाना और फायरबेस से कनेक्ट होना वो भी इजी हो गया है। तो इसी ऑलराउंडर टूल को और डीपली जानते हैं और चलते हैं सीधा फायरबेस स्टूडियो पे। तो यहाँ पे मैंने फायरबेस स्टूडियो ओपन कर दिया है। आपको भी क्या करना है, फायरबेस स्टूडियो टैप करना है। आपको studio.firebase.google.com से एक लिंक मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट या सेकंड नंबर पे मिल जाएगा ये लिंक। उस पर टैप करना है, गूगल से लॉग इन कर देना है जैसे कि मैंने कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पे आपके वर्क स्पेसेस आएंगे। ये जो मेरे प्रोजेक्ट्स है मैंने बना रखे हैं, इट इज ऑन द एक्सपेरिमेंटल मोड। तो ये एक बहुत छोटा सा कौन भी है इसका कि अभी आप फुल्ली फंक्शनल डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, बट आप इस पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो कि यार आने वाले टाइम में आप इस चीज से, इस एडिटर से यूज टू हो जाओ, ताकि आगे चल के जब इसका फुल्ली फंक्शनल मोड आ जाए तो यू कैन बी इजी टू गो विद दिस ऑनलाइन एडिटर। बहुत सारे फीचर्स हैं इस एडिटर के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंटल मोड में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एंड्रॉइड स्टूडियो का भी प्रोजेक्ट बना रखा है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का भी इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अभी जो आपको एडिटर का इंटरफेस देखने को मिलेगा दैट वुड बी सिमिलर टू योर VS कोड। प्लस आने वाले समय में जो फ्लटर ऐप डेवलपर्स है, जो आईफोन ऐप डेवलपर्स है, उनको अपनी ऐप को आईफोन पे चला के देखना होता है। सो फायरबेस स्टूडियो इज ऑल्सो प्लानिंग इन फ्यूचर वो आपको ऑनलाइन iOS सिमुलेटर का ऑप्शन दे दे। अभी एंड्रॉइड सिमुलेटर का ऑप्शन तो मिलता ही है, बट बहुत अर्ली स्टेजेस में है कि उस पर भी वर्क किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में आपको ऑनलाइन एडिटर के अंदर ही आईफोन सिमुलेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, ताकि आप अपनी ऐप को आईफोन पे भी चला के देख पाए, है ना? अमेजिंग, डेफिनेटली। जो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर्स हैं और जो विंडोज पे काम करते हैं, तो अब पहली बात तो ना तो आपको लैपटॉप की कोई रिक्वायरमेंट की टेंशन, ना ही आपको मैक को लेने की रिक्वायरमेंट की टेंशन कि यार मैक होना ही चाहिए। ये प्राइमरी सिचुएशन होती है कि जब भी हम क्रॉस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे होते हैं तो मेजरली मेरा जो ऐप का सेगमेंट होता है वो तीन चीजों पे डायरेक्टेड होता है, दैट इज एंड्रॉइड, आईफोन एंड योर वेब। तो एंड्रॉइड और वेब पे तो मैं चला पाता हूं, लेकिन मैक पे या आईफोन पे चलाने के लिए मुझे मैक चाहिए होता है। तो अगर ये चीज रिजॉल्व हो जाती है आने वाले समय में, तो ये जो पॉइंटर है ये बहुत बड़ा USP हो जाएगा कि आप अपनी ऐप को ना सिर्फ मतलब ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हो, और उसको चला के भी देख सकते हो, और वो भी आईफोन के ऊपर एज एन आईफोन सिमुलेटर। अब चलते हैं इस इंटरफेस की बात करते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्क स्पेस तो आपकी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। एंड मैं आपको एक बता दूं कि दिस इज इन योर फ्री मोड। अभी अपन ने कोई प्लान नहीं ले रखा है फायरबेस का। गूगल क्लाउड कंसोल पे एक बिलिंग अकाउंट बनाना पड़ता है इफ यू वांट टू यूज ऑल द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द फायरबेस एंड फायरबेस स्टूडियो, तो आप उस पर्टिकुलर प्लान से भी अपग्रेड कर सकते हो। उसमें एक और चीज मिल जाती है कि आप अपने जो प्रोजेक्ट्स है ना वो मल्टीपल बना सकते हो। अभी आपके पास में लिमिटेशंस होंगी क्योंकि ये फ्री मोड में, ठीक है। सो हेयर विल बी योर वर्क स्पेस। कुछ अगर शेयर हो रखा है आपके साथ में तो वो यहाँ जाएगा। गिट के प्रोजेक्ट्स को भी आप यहाँ क्लोन कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बढ़िया चीज मुझे क्या लगती है कि यू कैन बिल्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ योर एप्लीकेशन यूजिंग AI। इट इज इंटीग्रेटेड इनसाइड द ऑनलाइन एडिटर। समझ रहे हो? आप ऐप को स्टार्ट करते ही आप अपना पॉइंटर, अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि मुझे कुछ ऐसा ऐप बनाना है, और कुछ बेसिक प्रॉम्प्ट्स इसने दे रखे हैं, आप यहाँ देख सकते हो। एंड इवन इफ यू गो विद दिस प्रॉम्प्ट, सैंपल प्रॉम्प्ट्स, यू कैन बिल्ड अ कंप्लीट एप्लीकेशन जो डिफॉल्ट यहाँ पे मिल रही है आपको। एक प्रोटोटाइप आप आराम से बना सकते हो, फिर जो भी आपको चेंजेस लगे थ्रू द सेशन आप इसमें अपडेट्स कर सकते हो, एंड दैट टू यूजिंग द AI असिस्टेंट। उसी के नीचे स्टार्ट कोडिंग एन ऐप, यू कैन क्रिएट योर न्यू वर्क स्पेस, यू कैन इंपोर्ट योर रिपो जैसा कि मैंने आपको बताया,
And these are the technologies and the frameworks and the languages it supports. मल्टीपल लैंग्वेजेस आर देयर. मतलब ना सिर्फ आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हो, आप नेटिव एप्लीकेशन बना सकते हो, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टूडेज मार्केट. आजकल जब हम ऑनलाइन भी काम करते हैं ना, तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि यार अगर मुझे वेब का कोई ऐप बनाना है तो मुझे ये आईडी चाहिए, मुझे एंड्रॉइड का कोई ऐप बनाना है तो मुझे ये आईडी चाहिए. यू हैव डिफरेंट आईडीज फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस और द फ्रेमवर्क्स. बट यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स के लिए एक सिंगल ऑनलाइन एडिटर मिल रहा है. अगर आप आगे चल के माइक्रो सर्विसेज बिल्ड एप्लीकेशन भी बनाते हो तो यू विल बी नीडिंग ओनली वन एडिटर एंड ऑल थिंग्स विल बी वर्कड इन दैट पर्टिकुलर एडिटर. दैट इज द कूल पार्ट ऑफ इट. ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, हर चीज में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसी ही यूज करने वाला हूँ. आप यहाँ से प्रोजेक्ट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, आप नया वर्क स्पेस भी बना सकते हैं. बट जब हमारे पास में एआई है और आई कैन यूज दैट इन इफेक्टिव वे, सो व्हाई नॉट. तो मैं यहाँ पे इन पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट्स को भी यूज कर सकता हूँ, मैं अपना प्रॉम्प्ट भी दे सकता हूँ. एंड बस एक चीज का ध्यान रखना, आपको यहाँ पे जेमिनाई का एपीआई की आपको चाहिएगा तो यूज द एआई. ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पे जेमिनाई एआई यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ जाएं, अपना जेमिनाई एपीआई, सिर्फ जेमिनाई एपीआई लिखे, आपको फ्री में मिल जाएगा. आपको सिर्फ गूगल अकाउंट चाहिए. फ्री की कुछ लिमिट्स होगी बट आप उसको यूज कर सकते हो. गेट स्टार्टेड, where I can find my API key. This is my API key block. Here I can find my, this is Google API console. And अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये मेरी API की आ गई. तो आपको भी इस तरीके से अपनी API की निकाल लेनी है. ठीक है. उसके बाद में मैं कुछ सैम्पल प्रॉम्प्ट, टिपिंग कैलकुलेटर, एक्सपेंस ट्रैकर अच्छा लग रहा है मुझे, तो उस पर टैप कर देता हूँ. इसने ऑटोमेटिकली एक सैम्पल प्रॉम्प्ट निकाल दिया एक्सपेंस ट्रैकर का. अब बजटिंग एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप विद पेंडिंग कैटेगरीज, चार्ट्स एंड बजट गोल्स. Include a clean dashboard with key insights. It should include spending categories, charts and budget goals. इसके अलावा आपको कोई पॉइंटर ऐड करना है तो you can add handles both light theme, both light and dark theme. ठीक है. और कुछ भी हैंडल करना है तो आप कर सकते हो. Use gradient colors in UI. मतलब इस पे टैप करूंगा, प्रोटोटाइप विद AI. So we'll start building the particular plan for me. कि देखो मैं ये चीजें करूंगा इस ऐप के अंदर, जिस तरीके से आपका प्रॉम्प्ट मिला है और इसका ये टू डू रहेगा मेरे लिए. तो आप इसको अगर किक स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन किक स्टार्ट एंड फिर वो स्टार्ट कर देगा बिल्डिंग. अभी मैं पूरा प्लान बना देगा. आ गया, ब्लूप्रिंट बना दिया ऐप का ब्लूप्रिंट. दैट इज वेरी नाइस. कि मतलब मुझे पता लग रहा है, ना सिर्फ ये ऐप बना रहा है, मुझे बता रहा है कि देखो आपके प्रॉम्प्ट से मैंने ये समझा, अगर मैं फिर भी कोई चीज मिस कर गया हूं तो यू कैन लेट मी नो. ठीक है. इसमें पूरा बजट फ्लो नाम से इस ऐप का नाम दिया, विच इज ऑल्सो गुड नेम. मैंने पिछली बार जब बनाया था ना एक ऐप, इट ऑल्सो टुक अ गुड नेम. मतलब ये नेमिंग भी जो कर रहा है ना, बहुत बढ़िया कर. ऐसा नहीं कि आप यही नेम रखो. मैं एक बात बता रहा हूँ कि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम ऐप पे ज्यादा फोकस करते हैं, ऐप के नेम पे फोकस नहीं करते. बट इंपॉर्टेंट टू नो कि ऐप के नेम से भी बहुत ज्यादा रिटेंशन आते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आते हैं. दैट इज वेरी गुड कि ये जो नेमिंग भी कर रहा है ना, बहुत बढ़िया कर रहा है. ठीक है. तो मुझे कलर कॉम्बिनेशंस ने दे दिए, लेआउट्स बता दिए मुझे, टाइपोग्राफी बता दी मुझे. ठीक है. ये तो इसके पॉइंटर्स आ गए, फीचर्स आ गए सारे. ये देखो बजट रिकमेंडेशंस. मतलब इसने एआई को यूज करते हुए एक ऐप बनाया और उस ऐप के अंदर भी एआई सजेशंस है, एआई रिकमेंडेशंस है, विच इज वेरी गुड पार्ट. यहां पे भी आप देख सकते हो स्पेंडिंग कैटेगरीज, डिफाइन एंड मैनेज स्पेंडिंग कैटेगरीज टू क्लासिफाई ट्रांजैक्शन, ऑटोमेटिकली कैटेगराइज रिपीटेटिव एक्सपेंसेस वाया एआई टूल. सो मतलब ये ऐप के अंदर एआई को यूटिलाइज कर रहा है. ठीक है. एआई में यूज किया जेमिनाई, जेनकिट, एंड यूआई के लिए यूज किया टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट.js एंड टेलविंड सीएसएस. एंड अभी आप देखना प्रोटोटाइप ऐप शुरू कर दी, ये वो सारी वो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स बनाना स्टार्ट कर देगा एक एक करके. आप देख सकते हैं बिल्ड हो रही है. इट विल टेक सम टाइम. तो आप देख सकते हैं कि इसने सारी फाइल्स ऑलमोस्ट लिख दी है. मोर देन 20 के अराउंड फाइल्स है जो भी हमको रिक्वायर्ड होती है बिल्ड करने के लिए. एंड नाउ इट इज चेकिंग फॉर एरर्स. नाइस. और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने ना सिर्फ यहाँ पे एक अमेजिंग यूआई बनाई है, बट जितने फीचर्स इसने प्रॉमिस किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे. सो टोटल बजट इज दिस, टोटल स्पेंड, और डिफॉल्ट कंटेंट भी डाल रखा है. मतलब डिफॉल्ट कंटेंट की यार आप एक प्रोटोटाइप देख सकोगे, हाँ इस तरीके से होगा. फिर जब आप इसको लाइव करेंगे ना तो ये डिफॉल्ट जो भी आपने डेटा ऐड कर रखा होगा ना वो सारा हट जाएगा. जो यूजर्स ऐड करेंगे ना वो सारे दिखेंगे. ठीक है. तो आप नया ट्रांजेक्शन भी ऐड कर सकते हो, बजट गोल्स भी यहाँ बता रहा है मुझे, बजट एडवाइजर भी है. अभी एक एक करके इन सारे फीचर्स को देखते हैं, बट यूआई मेरे को काफी प्रॉमिसिंग लग रही है. एंड सेटिंग्स में क्या है, सेटिंग्स नहीं बनाया, सपोर्ट नहीं बनाया, ये सिर्फ ऑप्शन दे दिया इसने. नाइस. यूआई रिलेटेड इसने ऑप्शन दे दिए मुझे. यहाँ पे कहीं डार्क थीम को अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिया इसने. पहले एक ऐड एक्सपेंस करते हैं. दिस यूआई इज ऑल्सो लुकिंग नाइस. तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं शॉपिंग विद फ्रेंड्स.
कैटेगरी शॉपिंग, वी हैव ऑप्शंस, नाइस, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पे अदर भी हो सकता है, यूजर खुद पिक कर सकता है कि कौन सी कैटेगरी उसको चूज करनी है, ठीक है। तो कैटेगरी कुड हैव बीन मोर, बट ओके। एड एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस इज एडेड, बट ये क्लोज होना चाहिए ऑटोमेटिकली, ये क्लोज नहीं हुआ। तो छोटे छोटे चेंजेस हैं जो अपन कर सकते हैं, एंड यू कैन सी दैट, नाइस, दैट इज गुड। ये जो ग्राफ बनाया है काफी अच्छा है, बट मेरे पास में ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि मैं इस ग्राफ को अलग अलग तरीके से देख पाऊँ। ओके नाइस, यहाँ पे आपका बजट प्लान कर रखा था 300 का शॉपिंग का, और आपने 5165 खर्च कर दिए। 165 पहले से थे और 5000 का भी मैंने शॉपिंग ऐड कर दिया। गेट रिकमेंडेशंस, तो ये अब एआई से रिकमेंडेशंस गेट कर रहा है, एंड इट इज फेल टू गेट बजट रिकमेंडेशंस फ्रॉम एआई, माइट बी, ओह नाइस, अपन ने एपीआई की को नहीं दिया। तो कंटिन्यू करते हैं। एडिट द कोड, जैसे ही आप एडिट द कोड करेंगे तो ये पूरा आपका वीएस कोड आ गया। आप यहाँ जाके आपको अपने हिसाब से जो चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो। इसने एक प्रोटोटाइप बना दिया आपकी नीड के अकॉर्डिंग। अब तो जो चेंजेस आपको लग रहे हैं वो एआई से भी करवा सकते हो और आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो एआई से भी करवा सकते हैं, आप बैक आओ, वहीं पे आप बोल दो क्या लाइट थीम का ऑप्शन होना चाहिए। देयर इज नो ऑप्शन टू चेंज द थीम ऑफ एप टू डार्क एंड वाइस वर्सा। और क्या लगा मुझे, देयर इज नो ग्रेडियंट थीम, ग्रेडियंट फील नहीं आ रहा, प्लीज मेक यूआई विथ ग्रेडियंट कलर्स। So it is making now changes according to my prompt, ठीक है। So I added the theme toggle button to the header. You can now switch between light and dark and system themes. Let me know that what you think. Nice. Now the app is getting started. It will take some time. Nice. Now it has been integrated. और इसमें सिस्टम का भी ऑप्शन है, तो जो सिस्टम की थीम होगी, जो मेरी थीम अभी चल रही होगी, मेरी लाइट है तो लाइट ही दिखा रहा है, अगर मेरी डार्क थीम होगी तो डार्क थीम दिखाएगा। सर्वर को स्टार्ट कर दिया ना, इस वजह से टाइम ले रहा है। तो मैंने इन्वेस्टिगेट कर दिया था कि उसमें नीचे ऑप्शन आता है कि इट इज टेकिंग सम टाइम टू सेटअप, तो इन्वेस्टिगेट करो। तो मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया कि भाई देख प्रॉब्लम आ रही है, सो इट इज नाउ रीस्टार्टिंग, इट विल टेक सम टाइम इनिशियली। ओके नाउ इट इज फाइन। मेरे हिसाब से अपन ने एपीआई की भी डाल दी है ना, तो रिकमेंडेशन आने चाहिए। आ गया, तो वापस रन कर दिया, बट दैट इज फाइन। वाई सो यहाँ पे कलर नहीं आ रहे, वो अपन ने स्टार्टिंग में कुछ इशू आया था, इस वजह से मेरे ख्याल से इसने। यहाँ से आप सीधा कोडिंग में जा सकते हो, तो अपने लेवल पे आप अपनी कोडिंग भी कर सकते हो। ऑनलाइन एडिटर है, मेन चीज़ तो यूएसपी तो यही है, ठीक है। एआई की मदद से ये हमारा काम हो रहा है, ईजी हो रहा है। तो हमको एक प्रोटोटाइप मिल जा रहा है, अपन को नया प्रोजेक्ट बना के फ्रॉम द स्क्रैच सारी चीज़ें बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ से ही इसको पब्लिश भी कर सकते हो। फायरबेस के अंदर होस्टिंग होती है, गूगल क्लाउड की होस्टिंग होती है, डायरेक्टली देयर विल बी एन ऑप्शन एंड आप इस ऐप को डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हो, है ना अमेजिंग। एंड देखो अब इट इज वर्किंग फाइन, एंड नाउ आई कैन, जो मुझे प्रॉब्लम्स थी वो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि वो है रिजॉल्व हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। एंड आई कैन गेट रिकमेंडेशंस ऑल्सो। प्रीवियस टाइम भी अपन ने इसको किया था क्योंकि वो रिस्टार्ट हो गया था। अब ये मुझे बता रहा है कि देखो बेस्ड ऑन योर रिसेंट स्पेंडिंग हियर आर सम सजेस्टेड बजट्स फॉर नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से मुझे सजेस्ट करेगा कि यार आपके क्या क्या बजट्स होने चाहिए, क्योंकि आप इतना एक्सपेंस किए हो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। सो दैट इज वेरी डिटेल्ड एप्लीकेशन जो मैंने एक्सपेक्ट करी नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। एंड ये तो मैंने अपना प्रॉम्प्ट दिया ही नहीं और मैंने डिटेल में गया ही नहीं। और जब मैं अपना ऐप बनाऊंगा और अपने प्रॉम्प्ट दूंगा तो उस डिटेल्ड वर्जन में अपन को एप्लीकेशन मिलेगी। उसके बाद में यू हैव एनी टाइम ऑप्शन टू गो इनटू द आईडी। ये आपका पूरा ओपन हो गया वेब पे, एंड वेयर आई कैन गो, ये रहा स्विच टू कोड। यहाँ से जाएंगे तो स्विच टू प्रोटोटाइपर, यहाँ पे आएंगे तो इसका पूरा कोड मिल गया आपको, आ गया। और यहाँ जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी ऐप को पब्लिश कर सकते हैं। फायरबेस स्टूडियो एक सिंपल आईडी नहीं है, ये कोडिंग का फ्यूचरिस्टिक एआई पावर्ड ऑनलाइन एडिटर है। गूगल चाहता है कि आप इस आईडी को यूज करके ना सिर्फ मल्टीपल अदर डेवलपर्स के साथ में कोलैबोरेशन करें, बट अपनी डेवलपमेंट जर्नी को और स्पीड अप कर सके। लाइक दिस वीडियो, देन स्मैश द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज ड्रॉप देम इनटू द कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द कोड इनिंग्स चैनल, क्योंकि यहां हर कोडर अपनी चैंपियंस इनिंग खेलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ओवर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग।